अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही अहम मगर छोटा सा टॉपिक है। ये हम डेली रूटीन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस तरह ये सेंटेंसेस बोल रहे हैं। और वो है, आज का टॉपिक है विश प्लस कुड का इस्तेमाल, कि हम किस तरह के सेंटेंसेस में विश प्लस कुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम की कोई ख्वाहिश करें। जैसे मेरी ख्वाहिश है आप वो कर सकें, मेरी ख्वाहिश है आप ये कर सकें, यानी कोई काम कर सकें के लिए ख्वाहिश हो कि आप ये कर सकें, तो उसके लिए हम विश प्लस कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं नया मोबाइल ख़रीद सकूं, उसकी ख्वाहिश है कि वो इम्तिहान पास कर सके, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम विश प्लस कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, हम देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। विश प्लस कुड का इस्तेमाल एक ख़ास स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं हमने कैसे अप्लाई करना है। तो पहली एक एग्जांपल है, वह मेरी ख्वाहिश है कि आप इम्तिहान पास कर सकें। ख्वाहिश है, इसमें डिज़ायर है, तो स्ट्रक्चर क्या बना, आई विश। और गौर करें तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं इनमें कम से कम दो क्लासेस होती हैं। जैसे आई विश एक क्लास हो गई, आई विश यू कुड पास द एग्जामिनेशन। इसमें पहले विश का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद कुड का इस्तेमाल किया गया है। कुड एक डिज़ायर को ज़ाहिर करने के लिए, ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। यानी आई विश यू कुड पास द एग्जामिनेशन, मेरी ख्वाहिश है कि आप इम्तिहान पास कर सकें या इम्तिहान पास कर जाएं। अगली एग्जांपल क्या है, मेरी ख्वाहिश है कि आप जल्दी घर आ जाएं या आ सकें। उर्दू में ये वेरी करता है, कभी आ सकें भी आ सकता है, आ जाएं भी आ सकता है। जिस तरह हो उर्दू का सेंटेंस, आपने इंग्लिश एक जैसी बनानी है, इसमें इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता। और आप इफ़ का भी इस्तेमाल इन सेंटेंसेस में कर सकते हैं। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखें आई विश, उसके बाद देखें यू से पहले मैंने इफ़ इस्तेमाल किया, हालांकि ऊपर भी तो यू था, इसी तरह का सेंटेंस था, इधर मैंने यू इफ़ इस्तेमाल नहीं किया यू से पहले। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस्तेमाल करें या ना करें। ऐसा समझ लें कि ये एक ऑप्शनल है, अगर आप लगा दें तो भी ठीक है, अगर आप ना लगाएं तो भी ठीक है। यानी आई विश इफ़ यू कुड कम होम अर्ली, मेरी ख्वाहिश है कि आप जल्दी घर आ जाएं। तो इस तरह भी आप इफ़ का इस्तेमाल भी साथ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो है विश प्लस कुड का इस्तेमाल। अगली एग्जांपल क्या है, काश पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अब देखें इधर सकें था, लेकिन इधर सकें नहीं है, जीत जाए। तो ये भी सेम मीनिंग रखता है, सेंस दोनों का एक जैसा है, तो हम स्ट्रक्चर वही अप्लाई करेंगे। कैसे? अब आई विश पाकिस्तान कुड विन द वर्ल्ड कप। तो अब देखें यहाँ पे भी विश है, उसके बाद हमने कुड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप इफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इफ़ लगा दें तो भी ठीक है, आप ना लगाएं फिर भी ठीक है, इफ़ ऑप्शनल है। बाकी विश प्लस कुड का ये स्ट्रक्चर आपने अप्लाई करना है। आप थोड़ा सा गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में इस तरह के कितने सेंटेंसेस बोल जाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है आप ये कर सकें, मेरी ख्वाहिश है मैं ये हो जाऊँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप विश प्लस कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।